नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मोटिव ज्ञान विश्व में। आज हम लेकर चलेंगे उस चिट्ठी की ओर जो इतिहास में सिर्फ एक कागज नहीं बल्कि आजादी की चीख बन गई थी। यह चिट्ठी उस नौजवान ने लिखी थी जो हंसते हंसते फांसी पर झूल गया, भगत सिंह। क्या आपने कभी किसी ऐसी चिट्ठी के बारे में सुना है जो पढ़ते ही रोंगटे खड़े कर दे? चलिए आज हम जानेंगे भगत सिंह की उस आखिरी चिट्ठी में छुपे हुए दर्द, जज्बात और आजादी की पुकार को। भगत सिंह एक ऐसा नाम है जो भारतीय इतिहास में एक क्रांतिकारी के रूप में दर्ज है। उनकी आखिरी चिट्ठी ने देशभक्ति और बलिदान की भावना को एक नई ऊंचाई दी। यह चिट्ठी न केवल उनके परिवार के लिए थी बल्कि पूरे देश के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बन गई। जब भगत सिंह को फांसी की सजा सुनाई गई थी, उस समय पूरे देश में एक अलग ही माहौल था। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम अपने चरम पर था और भगत सिंह जैसे क्रांतिकारी आगे थे। उनकी गिरफ्तारी और सजा ने पूरे देश को झकझोर दिया था। लोग उनके समर्थन में उतरे थे और उनकी शहादत के लिए तैयार थे। भगत सिंह की आखिरी चिट्ठी में कई महत्वपूर्ण बातें कही गई हैं। उन्होंने अपने परिवार से माफी मांगी और उन्हें यह आश्वासन दिया कि वह सही रास्ते पर हैं। उन्होंने यह भी कहा कि अगर अपने देश के लिए कुछ नहीं कर पाए तो अपने जीवन को देश के लिए समर्पित करने में तो वह सफल हुए। भगत सिंह की आखिरी चिट्ठी की सबसे दर्दनाक बात यह है कि उन्होंने अपने जीवन के अंतिम क्षणों में भी देश की आज़ादी के लिए काम करने की बात कही। उन्होंने लिखा कि अपने जीवन को देश के लिए समर्पित कर रहे हैं और वह चाहते हैं कि आने वाली पीढ़ियां उनके बलिदान को याद रखें। उनकी आखिरी चिट्ठी की कुछ पंक्तियां आज भी हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत बनी हैं। उन्होंने लिखा था कि मैं जानता हूं कि मुझे मार दिया जाएगा, लेकिन मैं जानता हूं कि मेरी शहादत से मेरे देश को आज़ादी मिलेगी। भगत सिंह की आखिरी चिट्ठी का प्रभाव भारतीय स्वतंत्रता संग्राम पर बहुत गहरा था। इसने लोगों को और भी प्रेरित किया और उन्हें देश की आज़ादी के लिए लड़ने के लिए प्रोत्साहित किया। आज भी यह चिट्ठी हमें प्रेरित करती है और हमें अपने देश के लिए कुछ करने के लिए प्रोत्साहित करती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया अपने विचार कमेंट में साझा करें। आप भगत सिंह के जीवन और उनके योगदान के बारे में एक और वीडियो भी देख सकते हैं। भगत सिंह चले गए, लेकिन उनकी चिट्ठी आज भी जिंदा है। और याद रखें, शहीद मरते नहीं, उनकी सोच जिंदा रहती है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।